Good morning, students. How are you? I hope you are well at home. Students, please stay home and safe. ओके आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा जो इंडिया में मेजर जो अपने सीज़न है उन सीज़न की जो हम डिटेल से जो एनालाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, इंडिया में जो है ना मेजरली 4 मेन सीज़न है, जिस जो फर्स्ट है द कोल्ड वेदर सीज़न, एंड सेकंड है द हॉट वेदर सीज़न, एंड थर्ड जो है एडवांसिंग मानसून, एंड लास्ट वन इज़ जो है वो रिट्रीटिंग मानसून। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टॉपिक फर्स्ट, द कोल्ड वेदर सीजन। द कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम जो है विंटर सीजन भी जो है बोल सकते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्थन इंडिया एंड स्टे टिल फरवरी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहता है कि नॉर्थन जो इंडिया के अंदर जो है वो मिड नवंबर से जो है ना वो स्टार्ट होता है, और कब तक रहता है ये, फेब तक जो है ना ये रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि बच्चों ये नॉर्थन पार्ट के अंदर जो है ना सबसे ठंडे जो महीने होंगे वो अपने कौन से होंगे, दिसंबर एंड जनवरी के। द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। ये कहता है कि टेम्परेचर गिरता जाता है इंडिया के जो साउथ पार्ट से लेकर जो है नॉर्थ पार्ट तक। उसके बाद कहता है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चाइना चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 to 25 डिग्री सेल्सियस, वेल इन द नॉर्थन प्लेन इट रेंज बिटवीन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये कहता है कि जो इंडिया के अंदर जो अगर हम साउथ पार्ट में लेंगे, जिसमें हम जो है चेन्नई का एक एरिया लिया है, वहाँ का जो है टेम्परेचर जो है वो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होगा, जबकि उसी टाइम जो है जो नॉर्थन प्लेन है वहाँ पर टेम्परेचर जो मुश्किल से ही 10 से 15 डिग्री जो है सेल्सियस रहेगा। ये विंटर सीजन में क्या होता है कि डे आर द वार्म एंड नाइट आर कोल्ड। दिन में जो तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन रात को टेम्परेचर जो काफ़ी ठंडा हो जाता है। फॉरेस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थन एंड द हायर स्लोप ऑफ द हिमालयाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल। ये कहता है कि जो नॉर्थन प्लेन है वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ जो ये धुंध गिरेगी, और उसके बाद जो है ना जो हिमालय का जो हायर स्लोप है, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, वहाँ पर जो स्नोफॉल जो इससे होता है। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवाइल over the country, they flow from land to sea and hence for most part of the country। ये कहता है कि उस टाइम जो हवा जो है ना वो क्या होता है कि लैंड से लेकर जो है ना वो चलती है सी की साइड। बच्चों इसका रीज़न ये है कि जो इंडिया का जो नॉर्थर्न पार्ट है ना वहाँ क्या होता है कि टेम्परेचर लो हो जाता है। जब टेम्परेचर लो होता है ना तो वहाँ हमेशा जो है एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। जब इंक्रीज हो गया नॉर्थन प्लेन के अंदर, लेकिन साउथर्न जो इंडिया है वहाँ पर टेम्परेचर जो है ना वो हाई रहता है कंपेयर नॉर्थन प्लेन से। तो टेम्परेचर वहाँ अगर हाई है तो क्या होता है कि वहाँ जो एयर प्रेशर है वो लो होगा, तो जो विंड्स है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो मूव करती है। तो इससे क्या होता है कि जो एयर है वो लैंड टू जो है ना वो चलेगी सी साइड। उसके बाद ये कहता है कि गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। जो मैंने आपको बताया कि जो विंड्स है वो कौन सी डायरेक्शन में चलेगी कि गंगा वैली है जो अपना नॉर्थन प्लेन है वहाँ से जो है ना वो चलेगी अपनी नॉर्थ वेस्ट की साइड, वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट से। द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। तो क्या होता है कि विंटर सीजन में जो है ना मोस्टली जो स्काई है वो काफ़ी क्लियर होता है। लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फेवरेबल जो है विंड्स। टेम्परेचर भी लो होगा, लो ह्यूमिडिटी होगी, और उससे क्या होगा जो विंड्स है वो भी काफ़ी स्लो चलती है। द क्रिटिक्स फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्थन प्लेन
इन द इनफ्लो ऑफ साइक्लोन डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। कहता है कि जो नॉर्थन प्लेन है वहाँ पर जो है साइक्लोन डिस्टर्बेंस, जिसको जो है हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी जो है बोल सकते हैं, उसका जो है वो क्रिएट होता है। दिस लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू एशिया। ये जो ना लो प्रेशर जो जोन वहाँ से स्टार्ट होता है और उससे क्या होता है कि जो मेडिटेरियन सी है वहाँ से जो है हवा जो है चलती है वेस्टर्न एशिया में जो ना ये एंटर करती है इंडिया से, इंडिया की साइड। दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन फ्रॉम द प्लेन एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन। उस टाइम क्या होता है कि इंडिया के जो नॉर्थन प्लेन है वहाँ पर रेनफॉल होगी उससे साइक्लोन की वजह से, और जो हिमालयन स्लोप है वहाँ पर क्या होगा, स्नोफॉल। उसके बाद कहता है कि although the total amount of winter rainfall locally now as Mahavat is small, they are the immense importance for the cultivation of Rabi crops। और ये बच्चों जो रेनफॉल होती है विंटर सीजन के अंदर, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो ना ये रेनफॉल होती है, और ये रेनफॉल जो है वो रबी क्रॉप्स, मोस्टली जो वीट क्रॉप्स है उनके लिए जो ना काफ़ी बेनिफिशियल है ये। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। कहता है कि जो पेनिनसुलर जो एरिया है वहाँ जो ना कोल्ड सीजन को जो हम अच्छे से इतना डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो ना वो लो होता ही नहीं है। देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द सी। क्योंकि वहाँ पर जो है सी का जो मॉडरेट या सी का जो इफेक्ट है उस वजह से जो ना वहाँ के टेम्परेचर में जो है चेंजेस नहीं होता। सेकेंडली जो साउथर्न जो पार्ट है इंडिया का वो इक्वेटर लाइन के पास है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर टेम्परेचर जो ना वो हमेशा हाई रहता है, लो जो टेम्परेचर नहीं पहुँचता। जो वेस्टर्न जो इंडिया का जो साउथर्न जो पार्ट है उस पार्ट के अंदर जो है विंटर सीजन जो है वो नहीं पहुँचता। नेक्स्ट टॉपिक इज द हॉट वेदर सीजन। ड्यू टू द apparent northwest movement of the sun, the global heat belt shift northward। स्टूडेंट्स ये कहता है कि जैसे जो ना सन जो है वो नॉर्थवार्ड के अंदर जो ना वो मूव करता है, मूवमेंट करता है, यानी कि हम यूँ कहेंगे कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसमें जब मूव करता है तो क्या होता है कि जो ग्लोबल हीट बेल्ट है ना वो भी उसके साथ ही शिफ्ट हो जाती है। कौन सी साइड, नॉर्थ, जो नॉर्थवार्ड है उसकी साइड शिफ्ट हो जाती है। एज फ्रॉम मार्च टू मई इट इज़ हॉट वेदर सीजन। कहता है कि जो मार्च से और मई का जो मंथ है वो हमारे जो है हॉट वेदर सीजन के हैं। इन इंडिया इन्फ्लुएंस द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग मार्च मई एट डिफरेंट लैटिट्यूड। इन मार्च द हाइएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 सेल्सियस रिकॉर्डिंग ऑन द डेक्कन प्लेटू। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहता है कि हम ये बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं कि जो शिफ्टिंग जो है हीट बेल्ट की जो शिफ्टिंग है वो नॉर्थ में कैसे हो रही है। तो हम जो है ना रिकॉर्डिंग करते हैं, देखते हैं कि मार्च और मई में जो है कितना जो है डिफरेंट आता है इसमें पर लेटीट्यूड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्च के मंथ के अंदर कहता है कि जो डेक्कन प्लेटू के अंदर जो है 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो वो रिकॉर्ड की जाती है मार्च में। बट इन अप्रैल जो टेम्परेचर है वो गुजरात के अंदर जो है वो पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश और गुजरात में जो है 42 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर होता है। और जैसे जैसे मई का जो मंथ आएगा उस मंथ में टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेल्सियस जो है वो कॉमन ही है अपने नॉर्थन पार्ट के अंदर। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन। उसके बाद कहता है कि टेम्परेचर जो है ये बेल्ट आगे शिफ्ट हो जाती है, लेकिन जो डेक्कन प्लेटू है वहाँ का टेम्परेचर जो है फिर से लो हो जाता है। लो का मतलब ये नहीं है कि वहाँ टेम्परेचर जो माइनस में पहुँच जाएगा। लो मीन्स जैसे नॉर्थन प्लेन में जो ना आप जो टेम्परेचर नियर अबाउट 47 डिग्री सेल्सियस के जो नियर पहुँच चुका है, अगर वहाँ पर 34 या 35 है तो कंपेयरली उससे तो लो हुआ ना, तो यहाँ पर यही बता रही है। ए summer months experience rising temperature and falling air pressure in the northern part of country toward the end to May, and
low pressure area developed of the regions extending from the Thar Desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and southeast. Circulations of air being to set in around this throw. स्टूडेंट्स ये कहता है कि जैसे आपको मैंने पहले बताया था, अब फिर से आपको रिमेंबर करवा रहा हूँ कि जब टेम्परेचर जो है वो हाई होगा तो प्रेशर जो हमेशा, जो एयर प्रेशर है वो हमेशा लो रहेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर जो शिफ्ट हुआ अपना नॉर्थर्न प्लेन में, तो क्या हुआ वहाँ पर जो है एयर प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। बिहार के पटना से लेकर जो है वो राजस्थान तक जो है ये एक जोन है जहाँ लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। ए स्ट्रिगलिंग फीचर्स ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लू। दीज आर स्ट्रॉन्ग, गस्टी, हॉट, ड्राई एंड ड्राई विंड्स फ्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। कहता है कि जो ना उस सीज़न के अंदर जो है काफ़ी कॉमन जो है एक हवा चलती है, काफ़ी गर्म हवा चलती है, जिसका नेम जो है ना लू है। और जब ये लू चलती है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ये धूल भरी आंधियाँ चलती है इसके अंदर, काफ़ी हॉट होती है, ड्राई होती है, और इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है उसमें जो है ये फ्लो करती है। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू एंटिल लेट इन द इवनिंग। कई बार जो है ये हवा देर रात तक भी चलती है। डायरेक्ट exposure of these winds may even prove to be fatal. Dust storms are very common during the month of May in northern India। और जो कहता है कि जो धूल भरी आंधियाँ जो है चलना नॉर्थन इंडिया के अंदर जो है मई के मंथ में काफ़ी जो है वो कॉमन है। द स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्परेचर रिलीफ एज दे लोअर ऑफ टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज। उसके बाद कहता है कि जब ये स्ट्रॉन्गली जो स्टॉर्म आता है तो उसके बाद क्या होता है कि या तो हल्की रेनफॉल होती है या फिर जो है हल्की रेनफॉल के साथ जो है टेम्परेचर जो थोड़ा सा लो हो जाता है और ठंडी ठंडी हवाएं जो है चलने लग जाती है, और जो गर्मी थी उससे कुछ टाइम के लिए जो है राहत मिलती है। दिस इज द आल्सो सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म एसोसिएटेड विद वॉलेंट विंड्स। और ये कई बार जो है काफ़ी थंडरवोल्ट यानी कि थंडरस्टॉर्म यानी कि गर्ज के साथ जो बिजलियाँ जो वो चमकने लग जाती है इस सीजन के अंदर। वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म आर नाउ एज द काल बैसाखी क्लाइमेटली फॉर द मंथ ऑफ बैसाख। और उसको जो है काल बैसाखी बोलते हैं। वहाँ जो काफ़ी ये उस वहाँ के जो क्रॉप्स कल्टीवेशन है उसको काफ़ी डैमेज कर पहुँचाती है, ये डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसका जो है वहाँ पर काल बैसाखी जो नाम बोलते हैं, क्योंकि ये बैसाख के मंथ के अंदर जो वो आती है। टूवर्ड द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मानसून शावर। और जैसे ही जो है मानसून से पहले जो प्री मानसून आता है तो ये समर सीजन जो है वो इसको ख़त्म कर देती है। और ये कॉमनली जो है ना स्पेशली जो केरल एंड कर्नाटका के अंदर जो ना ये जो क्या करता है कि रिपेयरिंग द मैंगो, इसके आम को जो है पकाने में जो है ये सहायता करते हैं, हेल्प कर देते हैं ये रेनफॉल। तो भी जो है ना इसको मैंगो शावर्स का जो है नेम दिया गया है। तो स्टूडेंट्स आज के दिन टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून के ऊपर जो है वो हमारा टॉपिक होगा। स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे, थैंक यू।